कतई तौर पे नहीं है, लेकिन आपकी जो बात जो है, अगर हम 75 साल पीछे नजर दौड़ाएं तो आपकी बात जो है बिल्कुल दुरुस्त है, उससे इनकार नहीं किया जा सकता। बिल्कुल ही हकीकत यही है कि जो है तमाम अदारों ने, इट्स नॉट ओनली विद एस्टेब्लिशमेंट, आप देखें कि एक अदलिया जो है वो, अगर आप तारीख दोहराएं या नजर दौड़ाएं उसके ऊपर, तो जो 75 साल में उन्होंने जो कुछ किया है अदलिया ने, मेरा ख्याल है कि जो जुल्फकार अली भुट्टो के साथ हुआ है, एक दो जज के साथ भी होना चाहिए था। जुल्फकार अली भुट्टो को तो क्वेश्चन मार्क, सवालिया निशान। अगर ख्वाजा साहब मैं आपसे ये पूछूं कि जो इंक्वायरी और सजा जजा का मेयार मे 9 के मुल्जमान पे है, क्या फौज वही सजा जजा का मेयार फैज हमीद साहब की इंक्वायरी में भी रखेगी? देखें, मैं बड़ी क्लैरिटी के साथ आपको बता दूं कि जो 9 मई के जो वाकयात हैं, आपने उसका रेफरेंस दिया है, उसके सजा और जजा जो है, जो इंटरनल जो है ना, वो सॉर्ट आउट हो चुका है। ये सिविलियंस हैं जो अभी तक सॉर्ट आउट नहीं हुए हुए। मैं आपको क्लियर कर देता हूं ताकि कोई भाम ना रहे। आप समझते हैं कि वो अदारा जो है वो 9 मई का अपना हिसाब नहीं करेगा? बिल्कुल किया है उन्होंने, और करके जो है वो बिल्कुल सुरखरू हुए हैं। ये जो है, ये जो फॉर्मेलिटीज या नाइसिटीज जो हैं, ये सिविलियंस के लिए इस्तेमाल हो रही हैं। अच्छा, ये जो कानूनी और आईनी नखरे जो हैं, ये सिविलियंस के लिए सारे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। उन्होंने अपने डिसिप्लिन के तहत जो लोग, जो जिनका भी कुछ शाखसाना था या दूर पार का, मैं आपको बल्कि क्लैरिटी के साथ बता रहा हूं, दे हैव बीन ऑल सॉर्टेड आउट। ओके, अच्छा ये बताएं, आज हम क्लियर हो गए ना? हाँ जी, क्लियर है। बल्कि खबरें भी आई थी कि सो एंड सो ब्रिगेडियर जनरल, और ये जो अभी तक जो एक इतनी बड़ी ट्रेजेडी के जो मुल्जमात हैं, मुल्जम हैं या मुल्जमा हैं, वो सारी की सारी अभी भी जो नाइसिटी के साथ है। मेरा ख्याल है वी शुड बी ग्रेटफुल, वट एवर लॉ और वट एवर कॉन्स्टिट्यूशन और वट एवर लीगल कोड वी हैव, वी शुड बी ग्रेटफुल टू दैट कि अभी तक ये लोग जो हैं, इनको एहसान मंद होना चाहिए। हमने मुल्क की एहसास के गिरेबान पे हाथ डाला और अभी तक हमारा कुछ भी नहीं बना। अच्छा ये बताएं, आज पहला ज्वाइंट पार्लियामेंट्री सेशन था, बड़ा इंपॉर्टेंट था हर लिहाज से, और पीटीआई ने भी भरपूर ताकत दिखाई, सारा सीन हुआ, लेकिन कुछ लोग वर कंस्पिक्यूअस बाय देयर एब्सेंस। सर्विसेज चीफ्स नहीं आए, मियां नवाज शरीफ साहब नहीं आए। नवाज शरीफ साहब को हमने लास्ट देखा तो वो तंदूरों पे रोटियां तो देख रहे थे, लेकिन इतने इंपॉर्टेंट ज्वाइंट पार्लियामेंट्री सेशन में क्यों नहीं आए ख्वाजा साहब? इसमें सेशन में बहुत ज्यादा एब्सेंट होते हैं हमेशा से। यानी मुझे 34-35 तो मुझे भी हो गए हुए हैं ये खिताबात जो हैं सुने हुए। ये कोई ऐसी बात नहीं है। पहले भी जॉइंट चीफ और सर्विस चीफ एब्सेंट रहे हैं, उनकी जगह कोई और आ जाता रहा है। ये कभी भी ये जो आप बातें बता रहे हैं, ये कोई रेगुलर किस्म का फीचर नहीं है। जरदारी साहब ने आज बात की कि जी बड़ी जरूरत है, वक्त की जरूरत है, वक्त थोड़ा है, ऑल इंक्लूसिव होना चाहिए, सबको लेके चलना चाहिए, सबको सबसे बातचीत होनी चाहिए। क्या इमरान खान से बात किए बगैर नॉर्मल सी आ सकती है? एक इमरान खान बात करना चाहता है एस्टैब्लिशमेंट से, वो हमसे बात नहीं करना चाहता। तो एस्टैब्लिशमेंट उनसे बात नहीं करना चाहती? देखिए, हमसे क्यों नहीं बात करता? जो बरादरी है, सियासी बरादरी है, उससे क्यों नहीं बात करता? वो आसमान से उतरा हुआ है, उस एस्टैब्लिशमेंट से सिर्फ बात करेगा? नहीं, आप बड़ी यूनिक पोजीशन में हैं, आप जिस ओहदे पे हैं। मैंने कल ट्वीट की है इसके ऊपर। आप ब्रिज हैं बिटवीन एस्टैब्लिशमेंट सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन ऑल्सो। मैंने कल ट्वीट किया है कि अपनी बरादरी से बात करो, उनसे बात करने की जरूरत नहीं है। अपनी बरादरी से अगर आप देखें, बात सुनो, आपकी एक बरादरी है ना, ये मेरी भी एक बरादरी है। हम अगर अपनी बरादरी में तल्लुका सही नहीं रख सकते तो 2-4 मील या कार दूर जो लोग रहते हैं उन्होंने किस तरह कैसे बात करें? आप लोग तो उनको उनके वकीलों से नहीं बात करने देते। प्राइवेसी में आप लोगों ने शीशे की दीवारें खड़ी कर दी, मीडिया से नहीं बात करने देते। मुझे मिलने में 2 बंदे बैठे थे, डिप्टी सुपरिटेंडेंट बैठा था अंदर से। So will 2 wrongs make a right? No, मैं तो नहीं कहता दैट वाज रॉन्ग, मैं तो राइट कहता हूं।
कि अगर वकील आ गए बैठ गए मेरे पास, ठीक है, देयर आर अदर मीन्स ऑल्सो कि आप जब अदालत में जाते हैं, जब पेशी होती है, आप उस वक्त बात कर लें। अब तो वहां पे आपने दीवारें शीशे खड़े कर दिए, ना मीडिया से बात कर सकते हैं ना वो प्राइवेसी मीडिया में मेरा मतलब कल भी उनकी मीडिया में बात सुने। मालिक प्लीज बी फेयर सर। मैं मुझे हफ्ते में जो है एक दिन टेलीफोन कॉल की इजाजत थी, मंगल वाले दिन, जुमेरात वाले दिन मुझे अपनी बीवी बच्चों से मिलने की इजाजत थी, उसके अलावा मेरा कोई मुलाकात ही नहीं था। मुझे क्रैनबेरी जूस पीने की इजाजत नहीं थी। नहीं, मैं तो इसलिए पूछ रहा हूँ कि हम बड़े क्रैनबेरी जूस क्यों पीता जाता है सर, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि हम बड़े अनयूजुअल सर्कमस्टांसेस से गुजर रहे हैं, जो पॉलिटिकल हालात हैं, जो माशी हालात हैं, तो आप लोग बड़ा दिल तो कर सकते हैं। हम जब कैद थे वो कैद नहीं थी उस वक्त के, हमने तो कोई एहतजाज नहीं किया, सीधे रोना पिटना पाया। अच्छा, ये दसो एक दो, मैं पॉलिटिकल आपका फायदा उठा के आप हैं हमारे साथ आज, क्विकली एक दो पॉलिटिकल सवाल पूछना चाहता हूँ। एक बड़ा एक परसेप्शन सा फैला हुआ है कि एक पैनिक सा नजर आता है कि जैसे मियाँ साहब दोबारा एक्टिव हो रहे हैं, मगर लगता ये है कि उनका जो बयानिया है शायद वो शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करे। और नहीं मालिक, दिस इज एब्सोल्युटली काइट फ्लाइंग स्पेकुलेशन एंड नथिंग एल्स। People are, he is giving space to his daughter and to his brother both. Okay. और अगर उस स्पेस को गलत इंटरप्रेट किया जा रहा है तो जो करते हैं वो करते रहें। अदरवाइज हमारी हर चीज को जो है मियाँ साहब के सामने जाती है, मियाँ साहब से जो फाइनल राय उनसे ली जाती है। इसी तरह लाहौर में भी इसी तरह ही होता है, मियाँ साहब की फाइनल राय ली जाती है। मैं बिल्कुल आपको हल्फन ये कह रहा हूं कि इस किस्म की कोई बात नहीं है। सर, इनको इन बातों को तकफीयत मिली थी जब सलमान गनी, आपको पता है बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं और बड़े मियाँ साहब, यहाँ मेरी बात सुनो मिकी, यू आर ए विटनेस ऑफ इट के मियाँ साहब ना मेरी भी कुर्बत दा मनु भी शर्फ हासिल है। ठीक है ना, तो मेरी बात को जो जरा मान लो वो ज्यादा ऑथेंटिक है। इज ही अ कंटेंट मैन? वो सुकून से हैं और ये जो हम बातें सुनते हैं कि वो ज्यादा कंटेंट है। देखिए बात सुने, तो ये जो तासुर के मैं एक बड़ी फ्रैंकली बात करता हूं, जी जी, मैं बड़ी फ्रैंकली बात करता हूं कि अगर उन्होंने भाई अपने को चांस दिया इस्लामाबाद में, बेटी को जो है उसकी सियासत का आगाज किया है लाहौर से, तो मैं समझता हूं कि उनकी ये अचीवमेंट जो है इट इज ये अरूज का जो है इंतहा है उनकी सियासी अरूज। अल्लाह ताला नजर बद से बचाए, अल्लाह मियां उनको जिंदगी तंदुरुस्ती दे। ये अरूज की इंतहा है। आप इसको इस तरह क्यों नहीं देखते? वाई फाइंड नेगेटिव? मैं समझता हूं कि अगर बेटी और भाई जो है दो आला तरीन पाकिस्तान के ओहदों पे बैठे हुए हैं तो मियां नवाज शरीफ इज ए वेरी वेरी कंटेंटेड मैन। वो जब उनसे ये बातें मंसूब होती कि जो उन्होंने कहा मेरे आने से पहले मुझे पता लग गया था कि मुझे वजीर आजम नहीं बनाया जाएगा, ये कोई नहीं, ये देखें मेरी बात सुने, बाज लोग अपने आप को रेलेवेंट रखने के लिए, मैं सबका एहतराम करता हूँ, इस किस्म की बातें करते हैं या इस किस्म की डिडक्शंस करते हैं। अदरवाइज देयर इज एब्सोल्युटली नो ट्रूथ इन इट। मैं उनको मिलता हूँ, मैं पिछले महीने में 2-3 दफा मैं उनको मिला हूँ। एक दफा यहाँ पे आए थे, मिला जिसने उन्होंने वोट डाला है। 2 दफा मैं उनको रमजान के दौरान उनके पास गया, उनको जाके मैं मिला। जितनी प्यार और अपनाइत से आई डिड नॉट फाइंड एनीथिंग व्हिच वाज एब्नॉर्मल। हमेशा आखिरी अशरा भी गुजारते थे मकाम। देखिए आखिरी अशरे में हम गए हुए थे वहां पे ऑफिशियल पोजीशन में, तो मियां साहब डिड नॉट उसमें ऑफिशियल पोजीशन में, तो ये मीडिया ने, आपने भी कहना देखो जी वो तो प्राइम मिनिस्टर था और वो चीफ मिनिस्टर थी और साथ देखें जी एक नॉर्मल सिटीजन भी चला गया, फिर ये बात होनी थी। ठीक है, उन्होंने नहीं इस सब इस्तीफा इबादत जो भी है घर कर ली, पाकिस्तान में कर ली। तो ये टोटल अफवाहें खाया साहब जो कह रहे हैं कि शायद मियां साहब लंदन जाएंगे इलाज के लिए, फिर कुछ माह वहीं रहेंगे, नहीं फिर कुछ माह वहीं रहेंगे और ये सारी काइट फ्लाइंग है। अगर वो जाएंगे तो वो उनको जो भी डायबिटीज है या हार्ट की प्रॉब्लम्स है उसके चेकअप के लिए उनको जरूर जाना भी चाहिए वहां पे। उनको 3-4 जब आखिरी सवाल मुझे पता है आपने बड़ी मुश्किल से वक्त निकाला एंड आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट। मुझे ये बताएं
ये अब बात खत्म हो गई है कि अभी भी फिर बातचीत चल रही है पीपल्स पार्टी के साथ कि वो कैबिनेट ज्वाइन करें? नहीं, लेकिन ये बात चल तो नहीं रही, लेकिन बट दिस ऑप्शन इज ऑलवेज देयर। आई थिंक इज इट एन एक्टिव ऑप्शन? Yeah, it is always there. It is always there. They can always come on board. चले, ख्वाजा आसिफ साहब बहुत शुक्रिया हमारे से बात करने का। थैंक यू सर।